कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचमच्छं तारं वन्दे लंका भयंकरं। बोलिए गीता महारानी की जय। आइए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का सार समझते हैं और सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जीवात्मा, जो साधु संत योगी मुनि ग्रस्त गीता का 9वें अध्याय का पाठ नित्य सुनेगा अथवा गीता के 9वें अध्याय के पाठ का प्रचार प्रसार करेगा, वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में हमारे धाम को प्राप्त होगा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें गीता के 9वें अध्याय का महत्व समझाता हूँ, सार समझाता हूँ, जिसको सुन के तुम्हें अति प्रसन्नता होगी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, प्राचीन काल की बात है, महर्षमती नगर में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण देवता बड़े ही वेद पाठी, विद्वान, ज्ञानी और बलवान थे। धन संपदा थी, अतिथियों का भी, ऋषि मुनियों का भी, संतों का भी आदर सम्मान किया करते थे। लेकिन पूर्व जन्म में कुछ ऐसा था कि जिसके कारण वो दुखी रहा करते थे। दुख का सिर्फ एक ही कारण था, उनके कोई संतान नहीं थी। भिक्षा दे रहे थे। एक समय एक कपाली का भेष धारण करके एक संत आए और उन्होंने कहा कि हे माधवदास, अगर तुम्हें संतान का सुख चाहिए तो अजा यज्ञ करना होगा, अर्थात अजा की बलि देनी पड़ेगी। क्या करते पति पत्नी? संतान सुख चाहिए था, वो एक बाजार से जाके एक बकरे को ले आए और यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण देवता के हाथों से कराने लगे। और जैसे ही बकरे को नहला धुला के, चारा खिला के, तैयार करके यज्ञ बलि वेदी पे लाए, तो वो बकरा मुस्कराया। मुस्करा के कहता है, तो सभी समुदाय, सारे नगरवासी देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये पशु होने के कारण ये मुस्करा कैसे रहा है। तो विद्युत जन ने पूछा कि हे अजा, तुम क्यों मुस्करा रहे हो? तो वो बकरा कहता है, जो इस समय पे बलि वेदी पे चढ़ा हुआ है, कि आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा हूं? तो सभी ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूं। उसने कहा, इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और मेरी एक पत्नी थी ब्राह्मणी। मैं भी तुम्हारी तरह संतान सुख के लिए भटक रहा था, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक कपाली आए और उन्होंने कहा, बकरी की बलि देने, अगर संतान का सुख चाहते हो तो तुम्हें बकरी की बलि देनी पड़ेगी। मैं बाजार से गया और एक बकरी और बकरी के साथ में उसका दूध पीता हुआ बच्चा लेके आ गया। जब बकरी और बकरी के बच्चे को चारा डाला गया, नहला धुला के तैयार किया गया, उस समय पे बकरी कहती है
देखिए, जो बकरे को लेके आए थे उसका नाम था पूर्व जन्म में सुदेव, और कहा कि तुम हमारे बच्चे की बलि देना चाहते हो इसलिए कि तुम्हें कपाली नाम के संत ने कहा है तुम्हें संतान सुख होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, शुभ काम के लिए अशुभ काम अनिष्ट करोगे तो कभी भी शुभ संकेत नहीं मिलेंगे। माता काली के मंदिर गए और उस बकरी की बात को ना सुना और बकरी के बच्चे की बलि दे दी। रोती हुई बकरे की मां अर्थात बकरी विलाप कर रही थी और श्राप दे दिया और कहा, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूं, तुम्हारा भी अगला जन्म बकरा ही होगा। इस कारण मैं बकरा बना और तुम जानना चाहते हो इससे मुक्ति होने का रास्ता क्या है? बोले हाँ। तो बोले एक मैं वृत्तांत सुनाता हूं। सुदर्शन नाम के एक राजा थे और कुरुक्षेत्र मोक्ष की नगरी है। उस कुरुक्षेत्र नगर में सुदर्शन नाम के राजा रहते थे।